हेलो दोस्तों, भाई मैं जयवीर कुमार भाई स्वागत करता हूँ आपका सीटेट मैथ क्लास 10 के अंदर। देखो भाई, पहली 9 क्लास में हमने सिंपलीफिकेशन तक के टॉपिक को क्लियर किया है। और अगर किसी भी बच्चे को इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो बच्चा मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। हम उसकी प्रॉब्लम को जरूर देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई अपनी 10 क्लास में पावर, इंडिसेस एंड सर्च, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पावर का मतलब क्या होता है, इंडिसेस का मतलब क्या होता है और सर्च का मतलब क्या होता है, या हम किस वैल्यू को पावर कहते हैं, या फिर किस वैल्यू को इंडिसेस में काउंट करते हैं, या फिर किस वैल्यू को हम सर्च में काउंट करते हैं, या फिर अगर वैल्यू आने के बाद हमें उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीजों को देखेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले इनका इंट्रो इंट्रो कर लेते हैं कि भाई तीनों नंबर, जो तीनों जो वर्ड है हमारे, उनका अर्थ क्या निकलता है और उस बेसिस पर किस किस वैल्यू, यानी कि किस किस टाइप की वैल्यू बनती है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले पावर देखिए। तो पावर का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में इसको कहें तो घात, ठीक है। अब घात का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को जब सेम यानी कि उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है। जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा वो उस नंबर की क्या बनेगी, पावर बनेगी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई x कोई नंबर है, ठीक है, और x नंबर को ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मान लो 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर क्या बनी, यानी कि x की घात क्या बनी, x की पावर, यानी कि इसको जो लिखने का तरीका वो क्या हो गया, x की पावर बाई 3, ठीक है। तो या तो इस तरीके से लिखिए या फिर इसको सिर्फ इस तरीके से लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मिल गई कि भाई x की पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो उसका मतलब होता है x को ही 3 टाइम क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ये x की पावर का मतलब, ठीक है। जितनी पावर ज्यादा होगी उतने ही टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, जितनी कम टाइम होगी उतने ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात, अगर मान लो पावर दी ही ना हो तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि भाई x की पावर कुछ भी नहीं दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है हमेशा 1, क्योंकि हमेशा कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर नहीं दिख रही है, नहीं मेंशन कर रखी है, तो उसका हमेशा मतलब होता है कि वो x की पावर 1 होती है। अब कहेंगे भाई x की पावर 1 क्यों होनी चाहिए, x की पावर तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि x तो किसी से मल्टीपल ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब x की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। ये हमारे भाई जो भी हमारे मैथमेटिशियन हैं उन्होंने निकाल रखा है कि किसी भी नंबर की जब हम पावर 0 कर देते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हम हमेशा क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है। यहां से थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, यहां पर इंडिसेस की बात करते हैं। पावर को समझे हमने। पावर का मतलब सीधा सीधा क्या है, एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है वो उस नंबर की क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, ठीक है। अब बात आती है इंडिसेस की, ठीक है। तो इंडिसेस क्या कहते हैं भाई, जिस नंबर से इस पावर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसको इंडिसेस कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो, x की पावर क्या होती है भाई, पावर होती है जितने टाइम में x मल्टीपल होता है, ठीक है। और अगर इंडिसेस की बात करें तो जिस नंबर से उसकी पावर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, यहां पर 3 रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो 3 क्या हो गया, इंडिसेस हो गया, यानी कि क्या हो गया, घातांक हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि पावर का मतलब होता है कि x को जितने टाइम मल्टीपल किया जाए वो उस नंबर की क्या हो जाती है, पावर हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर बात करें, और जिस नंबर से उस पावर को रिप्रेजेंट किया जाए वो उस नंबर की क्या होती है, इंडिसेस कहलाती है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पावर पूछे तो पावर क्या होती है वो बता देंगे आप, अगर कोई आपसे इंडिसेस पूछे तो वो भी आप बता देंगे। इंडिसेस का मतलब होता है उसकी आइडेंटिटी, यानी कि उस नंबर की जिस नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है भाई। यहां तक तो होगी
पावर और इंडिसेस की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं वो भी जान लेते हैं। भाई मान लो मैं कहूँ 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या है? 5 की पावर 4 का मतलब है भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यही मतलब हुआ, यानी कि 5 को 4 बार क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, तभी क्या बना भाई, 5 की पावर बनी कितनी, 4। अब ये 4 क्या है? अब अगर मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूं कि इस वैल्यू के अंदर पावर बताइए और इस वैल्यू के अंदर आप इंडिसेस बताइए, तो देखो पावर कितनी है भाई, 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो पावर 4 है, पावर कितनी होगी, 4 होगी। अब जिस नंबर से उस पावर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो उस नंबर की क्या हो गई, इंडिसेस हो गई, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 4। तो दोनों की वैल्यू हमेशा ही सेम रहेगी, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए आपने बहुत जगह बुक्स में या कहीं आपने देखा होगा कि लिख तो देते हैं दोनों को, लेकिन बताते सिर्फ इंडिसेस इंडिसेस को। ठीक है ना, सिर्फ लिख देंगे दोनों को कि भाई पावर, इंडिसेस और सर्च का चैप्टर है, लेकिन वहां पर बताएंगे सिर्फ आपको इंडिसेस और सर्च के बारे में, पावर के बारे में नहीं बताएंगे। पावर के बारे में सोचते कि भाई पता होगा तो छोड़ो, लेकिन पावर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, यही होता है कि जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए वो क्या होगा, उसकी पावर होगी, और जिस नंबर से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो उसकी आइडेंटिटी क्या कहलाती है, आपकी इंडिसेस कहलाती है। तो यहाँ ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं भाई सर्च की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये चीज समझ आई होगी। समझ आई है तो एक लाइक और स्टेटस, बस दो ही जगह लगाना। भाई देखो सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च का मतलब होता है कि जब कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, अगर हम किसी वैल्यू की पावर से, देखो जो काम हमने यहाँ किया सेम इसका उल्टा कर देना। यहाँ आप पावर बढ़ा रहे हो, यहाँ क्या है, आपको पावर घटानी है। पावर घटेगी कैसे, देखो तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ x का स्क्वायर बराबर है किसके, 3 के। ठीक है, तो मुझे इसको सर्च में कन्वर्ट करना है, सर्च में कन्वर्ट करना है। तो सर्च में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं 2 को इधर भेजूंगा तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में 3। ठीक है, यही बनेगी भाई, स्क्वायर रूट में 3। अब देखो स्क्वायर रूट में 3 के बराबर का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, एक चीज और समझाऊंगा। ठीक है, काफी जगह नहीं समझाई जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बेस जो है बच्चे का एकदम से तैयार हो, उसको पता हो कि वो जो कर रहा है, जिस सवाल में उसको अप्लाई करना है वहां पर वो सही है या गलत है, वो खुद से जांच कर सके। देखो भाई यहाँ पर इस स्क्वायर रूट का और इस 1/2 का क्या फंक्शन होता है, ये पावर से यहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे आया, या पावर से यहाँ पर पावर है तो यहाँ पर 1/2 कैसे आया। देखो होता क्या है, जब नेचुरल नंबर ये भी है और नेचुरल नंबर ये भी है, भाई पावर है तो क्या हुआ, नेचुरल नंबर तो है ना अपने आप में, भाई ये 2 है तो ये अपने आप में नेचुरल नंबर है। जब भी कोई नंबर होता है, कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप लेते हैं, नेचुरल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, जब भी इक्वल टू के इधर आता है, इक्वल टू को पार करके इधर आता है, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप का उल्टा हो जाता है। अगर मैं कहूं कि भाई यहाँ पर मैंने प्लस का 5 लिख रखा है किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो अगर मैं इसको इक्वल टू के इधर लेकर आऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 1 लिखता हूँ प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर इक्वल टू में आएगा, देखो यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीपल में। ठीक है, समझे आप? तो यही जो फंक्शन है यही अप्लाई होता है आपकी पावर्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पर पावर्स जैसे ही आपने की, तो इस पावर का क्या रहा, भाई x की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वैल्यू के ऊपर पावर नहीं होती है तो वहां पर 1 होता है। अब यहाँ पर 1 के साथ देखो, भाई ये नेचुरल नंबर है और ये अपने आप में इधर आया। ठीक है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर ना कह के इंटीजर कह लीजिए, क्योंकि कभी माइनस में हो तो कैसे करें, तो इंटीजर ठीक रहेगा। ठीक है, अब इंटीजर है तो ये इधर आएगा, अब इधर आएगा तो क्या होगा भाई, x तो एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं भाई 1 × 1/2।
ठीक है। अभी आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, अगर इक्वल टू के इधर जाकर तो, और अगर डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अपना साइन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से अब ये वैल्यू क्या बनेगी भाई, x की पावर x बराबर है 3 की पावर 1/2, और इसी को हम लिखते हैं किस माध्यम से, √3 के माध्यम से। ठीक है, यानी कि इस 1/2 की जो वैल्यू है, 1/2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, स्क्वायर रूट के द्वारा। ठीक है, अब समझ आया होगा। अब जिस तरीके से यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है, मान लो यहाँ पर 2 की जगह भाई 3 हो जाए तो 1/3, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 आकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर पावर बढ़ेगी, जैसे भाई मान लो यहाँ पर 4 हो गया 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 4th रूट। ठीक है, तो जैसे जैसे 1 बाई वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसके बाहर क्या होगी, वैल्यू यहाँ बढ़ती जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। तो सर्च के अंदर और क्या चीजें होती हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सर्च की इंट्रो हो गया। अब क्या करते हैं भाई, पावर और इंडिसेस की जितने लॉ होते हैं पहले उनको जान लेते हैं, उसके बाद सर्च पर वापस आएंगे। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर जो हमारे इंडिसेस होते हैं, देखो अब मैं इंडिसेस ही बोलूंगा क्योंकि पावर और इंडिसेस दोनों बराबर हैं, तो या तो पावर बोल लीजिए इंडिसेस बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है। दोनों के बीच में जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो रिप्रेजेंट जिस तरीके से करते हैं, मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना कि पावर और इंडिसेस में क्या मतलब एक साथ बोले या कैसे बोले। भाई देखो यहाँ पर अगर इंडिसेस है तो इसका पहला लो क्या होता है, अगर कोई वैल्यू है उसकी पावर, मान लो भाई कोई भी हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, भाई मैंने ले लिया a, कोई भी वैल्यू मेरे पास, इसकी पावर मैंने ले ली भाई मान लो n। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसी वैल्यू को a की पावर n से, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा भाई, इनका रिजल्ट होगा a m प्लस n। ठीक है, यानी कि जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, ठीक है, किसी भी नंबर की अगर बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो जाए, तो उस केस में क्या करते हैं हम, हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उन दोनों पावर का प्लस हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम रहेगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर कहूं, भाई मान लो भाई 4 एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 3 m की वैल्यू मान ली, तो 4 ही एक नंबर है जिसकी 2 n की वैल्यू मानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इनका रिजल्ट क्या बनेगा, देखो रिजल्ट क्या बनेगा भाई, 4 एज इट इज रहेगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 4 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। अभी मल्टीप्लाई किया है तो अब डिवाइड करके देख लेते हैं। फिर देखो भाई a की पावर ही m ली है हमने, डिवाइड किया है a की पावर ही n से। ठीक है, अब करते क्या है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा भाई, a की पावर m माइनस n। ठीक है, अगर हमने मल्टीप्लाई किया बेस सेम पावर अलग, तो ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर हमने इन दोनों को डिवाइड किया बेस सेम पावर अलग, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो वैल्यू और पावर क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, इसका एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल मान लो इसी को रख लो भाई, यहाँ पर 4 पावर 3, यहाँ पर देखो भाई 4, यहाँ पर पावर कितनी 2, बराबर कितना आएगा, 4 की पावर 3 माइनस 2, यानी कि भाई 4 की पावर 1। ठीक है, 4 की पावर कितना है भाई 1। अब यहाँ पर देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि देखो 4 की पावर 3, अभी हमने क्या देखा, चलो इसको आगे कर लेंगे। ठीक है, एक बार जब अलग करेंगे जब बताओ, अभी खाम का कंफ्यूज हो। अब देखो भाई और आगे, भाई देखो थर्ड लॉ में क्या है, या थर्ड लॉ कह लीजिए या रूल कह लीजिए, कोई देखो भाई थर्ड में क्या कह रहा है कि a की पावर कोई m है। ठीक है, अब इसकी पावर कोई n है,
तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा भाई, a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये बनेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ आपसे, तो जैसे 3 की पावर है, 3 की पावर 2, अब इसी की पावर यानी कि इसी के बाहर एक पावर कर दी जाए मान लो 3, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, 3 की पावर 6। ठीक है, ठीक है भाई। अब फोर्थ में देख लेते हैं भाई, फोर्थ में किस तरीके से करेंगे। भाई फोर्थ में है कि अगर ए बी की पावर, भाई अभी तक सब एक ही था, यानी कि एक ही वैल्यू थी, ठीक है, बेस सेम था, अब बेस अलग अलग कर दिया है। अब देखो भाई ए बी की पावर कुछ है, मान लो n, तो यहाँ पर क्या आएगा, a की पावर n और b की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखो बेस सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, बेस अलग अलग हो गया है और पावर क्या हो गई है, दोनों की सेम हो गई है। अब इस केस में क्या होगा, a की पावर n हो जाएगी मल्टीप्लाई b की पावर n हो जाएगी। ठीक है, अब ये काम कहाँ आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई देखो 6 की पावर 3 है, तो 6 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 3 की पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या आया भाई, यहाँ आया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, इस फॉर्मेट में इसको अप्लाई करेंगे। अब ये काम कहाँ आएंगे, जब आप सिंप्लीफिकेशन के भी जब क्वेश्चन करते हैं ना, तो वहां भी काफी टाइम ये काम आते हैं। अगर अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी काफी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जब आप यूनिट डिजिट निकालते हैं या फिर जब आप डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन करते हैं, तो वहां भी आपके रिमाइंडर थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट में भी बहुत काम आने की चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई अगर a की पावर n और b कोई वैल्यू बने, उसकी पावर n हो, यहाँ पर m कर लो, यहाँ पर n कर लो। अब देखो इस दोनों ही केस में क्या है, ना तो इन दोनों के बेस सेम, ना ही इन दोनों की पावर सेम। अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में क्या करना है, हमें एज इट इज इसको सोल्व करना है। जैसे अगर मैं कहूँ 3 की पावर 2 और यहाँ पर कहूँ भाई 4 की पावर 3, तो इसको क्या करना है भाई, एज इट इज सोल्व करना है, यानी कि 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले हुए। ठीक है, वो देखिए, अब एक और चीज देख लेते हैं, यहां पर देखो इसी के साथ में यहां देखो भी दोनों ही मल्टीपल में है। अगर दोनों का ही देखो, यहाँ पर दोनों के बेस अलग अलग, पावर अलग अलग, अगर दोनों की पावर एक हो जाए तो क्या करेंगे भाई, मान लो a है b है, ठीक है, अब इसकी जो पावर है वो क्या कर दी है, n कर दी है, तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई 2/3 है और इन दोनों की ही क्या है भाई, क्यूब है, तो इन दोनों की क्यूब का मतलब क्या होगा कि 2 की भी क्यूब है यानी कि 8 है, और 3 की भी क्यूब है यानी कि 27। ठीक है, तो ये हो गए भाई आपके 6 रूल, ये बड़े काम आने वाले हैं आपके पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसको आसानी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, आप इनको नोट कीजिए। और एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि बतानी जरूरी है, तो उसको भी बताता हूँ। देखो भाई, चलो इसको तो रहने देते हैं, रहने दो इसको, a की पावर m इंटू a की पावर m। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर कुछ चीजें हम नहीं कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं नोट में डाल देता हूँ, इन चीजों को करना नहीं है। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में ऐसी चीजें कर देते हैं, तो इन फॉर्मूलों को अप्लाई इस तरीके से नहीं करना है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई a की पावर m प्लस a की पावर n, ये बराबर नहीं होते हैं हमेशा किसके भाई, a की पावर m प्लस n। ठीक है, यानी कि जब इनके बीच में प्लस का साइन होता है
तो ये एक दूसरे के इस फॉर्मेट में बराबर नहीं होते हैं, जबकि इस फॉर्मेट में बराबर क्या होते हैं भाई, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर ही क्या n में, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई, दूसरा फॉर्मूला है कि जब a की पावर m हो और मल्टीप्लाई में b की पावर भी क्या हो n हो, तो ये भी कभी बराबर नहीं होते a b की पावर m प्लस n, ठीक है। यहां पर देखो क्या बात ध्यान देने की है कि भाई देखो यहाँ पर बेस, भाई देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होनी चाहिए, जबकि पावर ऐड नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर बेस अलग अलग हो रहे हैं, अगर बेस अलग अलग है तो उनकी पावरें ऐड नहीं होती हैं, पावर भले ही सेम, ठीक है। हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मान लो पावर सेम है और अटे बटे की फॉर्म में यानी कि डिविजिबल डिवाइड वाली फॉर्म में है, तो उस तरीके से हम उन पावर को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अगर मल्टीपल की फॉर्म में है और पावर सेम है तो क्या कर देते हैं, भाई दोनों ही नंबर्स की जो अलग अलग पावर है उसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने करा। अब यहाँ पर भाई सर्च को देखेंगे, ठीक है, तो सर्च को आगे बढ़ाते हैं। इन सारे फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए। देखो भाई सर्च, भाई सर्च के अंदर आपने अभी देखा कि जो नंबर होता है, नंबर को स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इसमें बदलने कोई क्या कहते हैं, उसको सर्च कहते हैं, उसकी करनी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई x की पावर 5 है और इधर लिखा हुआ भाई मेरे पास 2, तो x की वैल्यू फाइंड करो, तो x बराबर हो क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट 2, ठीक है, यही होगा भाई। अगर मैं कहूं कि भाई x की पावर 4 है और इधर कितना है भाई, इधर है भाई हमारे पास 16, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो पावर 16 करने के लिए भाई इधर क्या करेंगे, भाई x के ऊपर फोर्थ रूट, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो भी सीखिए, यानी कि इधर से इधर आए हैं तो ये फिफ्थ रूट कैसे बना, ये फोर्थ रूट से ये 2 कैसे निकला, ये भी सीख लीजिए। अब देखो भाई इसमें होता क्या है, जब ये पावर सेम है, भाई x की पावर 5 है, इधर 2 की पावर भी तो 1 है, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर भी पहले बताया था कि जब ये इक्वल टू के इधर आएंगे तो क्या होगा, x की पावर बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1/5, ठीक है। और 1/5 को जो लिखने का तरीका क्या होता है वो ये भी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो x की पावर 4 है, बराबर है 16, ठीक है। अब देखो भाई 16 भी तो किसी की पावर 4 होगा, भाई किसकी पावर 4 हो सकता है, चलो वो भी छोड़ दीजिए। भाई 16 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ये पावर इधर आएगी तो ये किस में हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई अगर आपको पता है कि ये 2 की पावर क्या होती है, 4 होती है, 16 2 की पावर 4 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 1 यानी कि 2, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, जानता हूँ आसान है, आपको आती भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे को तो ऐसी कंफ्यूजन होती ही है कि अगर ये पावर 4 है तो हम कैंसिल कैसे कर देते हैं, या पावर 2 है तो हम कैंसिल कैसे कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, भाई स्क्वायर रूट में यहाँ है 4x प्लस 1 बराबर है 5, तो भाई x की वैल्यू फाइंड करिए। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, भैया से बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, क्यों, क्योंकि सिखाया गया है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये सिखाया गया है ना। भाई बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4x प्लस 1 बराबर कितना भाई 25, अब 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 24, और ये हो जाएगा 4x, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है, ये सीखा है।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई स्क्वायर रूट कभी स्क्वायर से कैंसिल होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये कभी कैंसिल ही नहीं होता है। क्या पता मैंने पहले कभी किसी वीडियो में बताया हो, नहीं बताया हो तो मैं आप फिर से बता देता हूँ। देखो कभी भी जब हम x की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट में x किया, इधर मान लो 2 है, ठीक है, और मुझे इस वैल्यू को सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि रूट x की। तो मैं करूंगा क्या भाई, मुझे स्क्वायर करना है, भाई मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है, ये वाला स्क्वायर रूट मुझे हटाना है, यहाँ पर 4 रख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। भाई x की पावर यहाँ पर कितनी है 1/2, यहाँ पर कितनी है भाई 4, ठीक है। अब ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट जब इधर आएगा, जब ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो आपको पता है ये 1/2 की फॉर्म में है, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर आकर, भाई स्क्वायर बन जाएगा इसका। भाई यहाँ पर 1/2 की फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 16 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। इसी तरीके से एक और चीज देख लेंगे, फिर मान लो यहाँ पर रूट क्यूब रूट में x है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अब देखो भाई क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ क्यूब रूट करने की जरूरत ही क्या है, जब हमें पता है कि x की पावर ये कितनी बनेगी 1/3 और ये है 2/2 की पावर 1, हमें पता है भाई 1/3 है, तो इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगी, पावर इनवर्स हो जाएगी, तो यहाँ क्या बनेगी x की पावर 2 की x बराबर 2 की पावर 3, तो यहाँ कितना होगा 8 बनेगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया भाई इसका आंसर। अब देखो आपको इसी तरीके से आपको अपने आप को ट्रेन करना है, आपको बेसिक से हर टॉपिक को इस तरीके से सीखना है कि हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये वैल्यू कैसे बनी। कभी कोई आपसे, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कोई इस चीज के बारे में, लेकिन फिर भी आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए भाई सर्ट्स के बारे में और थोड़े देख लेते हैं। देखो भाई सर्ट्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं कि भाई किस तरीके से हम सर्ट्स को, जितने टाइप की जो सर्ट्स होती है उनको हम एक दूसरे के बराबर कैसे करते हैं, या एक दूसरे के सामने किस तरीके से उनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं उनको निकालते हैं। तो ये इनके कुछ लॉज हैं, इनको याद कर लीजिए या फिर आप समझ लीजिए कि किस टाइप के होते हैं, ठीक है। समझाऊंगा तो साथ में। देखो भाई पहला लॉ है, देखो मान लो कोई x, कोई वैल्यू लिखी हुई है इस तरीके से स्क्वायर रूट में, भाई स्क्वायर रूट में वैल्यू है मान लो x है, और यहाँ पर है y, और इस वैल्यू की जो पावर है वो भी क्या है 1, ठीक है। और इसके जो बराबर में है वो कितनी वैल्यू है भाई, भाई बराबर में वैल्यू है मान लो x, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी भाई, x की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, अगर हम इसको कंप्लीटली सोल्व करना चाहें तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। सॉरी, ये तो इसका सॉल्यूशन ही है, तो सॉल्यूशन नहीं देखना, देखो भाई यहाँ पर देखना है कि हम इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे। भाई यहाँ पर x है, अब x इस रूट x यानी कि रूट वाई x की जो पावर है वो y है, इसको ना चलो ऐसे सुनो भाई, तो इसकी पावर कितनी बनी y बनी, ठीक है, 1/y, और यहाँ पर मल्टीपल में क्या है आपके y, अभी जो आपको इंडिसेस में जो लो बताए वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे, बस थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वहां पर आपके कंप्लीट नंबर थे, नेचुरल नंबर थे, इंटीजर्स थे, यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो इरेशनल नंबर्स है सारी सारी, ठीक है। स्क्वायर रूट में वैल्यूज है, क्यूब रूट में वैल्यूज है, तो वहां पर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखो भाई ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो मल्टीप्लाई में है तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई x, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, तो मान लो 2 और इधर लिखा है स्क्वायर रूट और इधर लिखा है 2, तो यानी कि इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू एज इट इज कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या बनेगा 2, ठीक है। यहां पर आप कैंसिल कह सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपस में किससे है, मल्टीप्लाई की वैल्यू से, ठीक है। अब देखो भाई सेकंड में देख लीजिए,
भाई यहां पर जैसे कि लिखा हुआ है मान लो a अपॉन b और पावर है मान लो n, तो इसका मतलब क्या होता है भाई n रूट a और n रूट में ही b। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब अगर मैं इसको कहूं तो भाई अगर हम कहें कि ये है भाई 8 और ये है भाई 27 और इसको करना है भाई क्यूब रूट में, तो क्यूब रूट में कितना आएगा भाई यहाँ पर 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 2/3 कैसे आया वो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो क्यूब रूट होती है 8 की क्यूब रूट कितनी होगी 2 होगी, 27 की कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे भाई 8 क्यूब रूट, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 27 क्यूब रूट। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इस तरीके से लिखेंगे तो भाई यहाँ पर कितना आएगा, आपको पता है कि किसकी पावर भाई किसकी पावर 3 होती है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। अब नीचे भी देखेंगे तो भाई यहाँ पर कितना भाई 3 की पावर 3 होती है 27, तो 3 की पावर 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना भाई 1/3, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, भाई बहुत ज्यादा ओपन करते हैं सवालों को, इतना ओपन करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी टाइप की है भाई सारी की सारी जो मैंने उसमें बताया एक्स। देखो भाई मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी भी क्यूब रूट की वैल्यूज को, क्यूब स्क्वायर रूट की वैल्यू को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लो भाई यहाँ पर दो वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है भाई दो वैल्यूज है, ये है 2 और यहाँ पर 3 है, स्क्वायर में कर लो भाई। मान लो यहाँ पर a है, यहाँ पर x स्क्वायर रूट में, ठीक है, और इसी टाइप की एक वैल्यू है कौन सी भाई, यहाँ पर x है, यहाँ पर कितनी है भाई b है मान लो। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना बनेगा x स्क्वायर रूट में रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा a। ठीक है, अगर मैं कहूँ किस तरीके से, तो भाई देखो यहाँ पर तो ये आएगा 2, x की पावर मैंने 2 ली, यहाँ पर 3 इनटू यहाँ 2, यहाँ पर 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा 2 रूट में कितना 12। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अब भाई और रूट 12 से भी जो वैल्यू बाहर आएगी उसको उस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मेन क्या है, मेन पर्पस यही है कि अगर आपको ये चीजें समझ आ जाए, ठीक है, कि किस तरीके से वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, किस तरीके से वैल्यूज को क्या करना है चेंज करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसी बेस पर। ठीक है, अच्छा एक और बात, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जब भी ये सर्ट्स होती है, जो भी सर्ट्स होती है इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये और बता देता हूं कि ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है भाई, ऐड जब तक इनके स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी, सेम का मतलब ये है कि अगर मान लो यहां पर कोई वैल्यू x लिखी हुई है और ये a है, ठीक है, और यहां पर क्या है भाई मान लो यहां पर y कोई वैल्यू है और यहाँ पर क्या है भाई a ही है, तो ही ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं प्लस हो सकते हैं। अगर यहाँ पर चेंज हो जाए मान लो भाई, मान लिया यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर b y है, तो ये आपस में कभी प्लस नहीं होंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो भाई मान लो 2 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट में 3 है, प्लस में 2 है स्क्वायर रूट में 3, या 4 करो 4 में 5 करो। ठीक है, तो ही ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं। अगर इनकी वैल्यूज, सॉरी गलत लिख दिया,
2 नहीं होती भाई, अंदर वाले सेम होते हैं। यहाँ पर भी x, यहाँ पर y, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ मान लो 2 है, तो इसी फॉर्म में ये क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, और प्लस ऊपर क्या आएगा 5√3, ठीक है। सॉरी भाई थोड़ा गलत लिख दिया था। देखो जब इन दोनों का यानी कि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है यानी कि जो सर्ट्स आपकी लिखी हुई है, अगर ये सर्ट्स दोनों सेम है तो ही आपस में प्लस हो सकती है, और इसी फॉर्म में ही हम इनको माइनस कर सकते हैं, यानी कि अगर ये इसी फॉर्म में है तो हम इनको माइनस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ी भी चेंज हुई, जैसे अगर मान लो यहाँ पर 3 और यहाँ पर रूट में 5 लिख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 में और यहाँ पर रूट में 3 लिख दिया, तो ये आपस में कभी भी प्लस या माइनस नहीं हो सकती है, ठीक है। ये आखिरी बात थी इसमें पावर सर्च में, ठीक है। अब देखते हैं भाई, रह गई होगी एक चीज और, कंपैरिजन रह गया आपका। कंपैरिजन कैसे करें किसी भी सर्च का किसी दूसरी सर्च से, ठीक है। भाई देखो कंपैरिजन कैसे करना, देखो कंपैरिजन कैसे करेंगे, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी सर्च वाली वैल्यू हो, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 2 को कंपेयर कर दो 4 से, तो 2 को 4 से कैसे कंपेयर करेंगे, भाई दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वल बनाने के लिए, वे दोनों को इक्वल बनाने के लिए कंपेयर तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये तो इंटीजर्स है, इनको हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि भाई 4 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन जब बात आए कि भाई यहाँ पर स्क्वायर रूट में 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर स्क्वायर रूट में 3 लिखा हुआ है, तो अब कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, ये कैसे कंपेयर करें, कैसे कंपैरिजन करें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। इसके लिए हम करते क्या है, हमें पता है भाई 2 की पावर, यहाँ पर देखो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करने से होगा क्या, ये स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस होने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 की रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है ये, तो ये वैल्यू क्या हो गई अपने आप में बड़ी हो गई, ठीक है। बताया है ना, ये 3 रूट स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार मल्टीप्लाई ना, अब 2 बार मल्टीप्लाई में यहाँ पर अभी सीख के आए हो 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर 1 यानी कि 3। इसी तरीके से 2 में भी तो पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता है जबकि जुड़ जाता है, ठीक है, कैंसिल नहीं होता है जुड़ता है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो भाई, भाई यहां पर है पावर 4 में 3 और यहां पर है भाई पावर 3 में 7। अब दोनों को कंपैरिजन करो और दोनों में बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। अब इसको कैसे पता करेंगे, भाई यहाँ पर क्या है भाई 3 की पावर 1/4, यहाँ पर क्या है भाई 7 की पावर 1/3, ठीक है। अब ये तो पावर अलग अलग हो गई, ठीक है, यहाँ पर पावर सेम थी तो यहाँ पर आपने स्क्वायर करके इसको हटा दिया था। अब ऐसे में करते क्या है कि दोनों की दोनों जो फ्रैक्शंस है इनको क्या कर लो, जो पावर जो फ्रैक्शन में बनी हुई है इनको क्या कर लो एलसीएम ले। अब एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आएगा 12, कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा कितना 3, तो 3 की पावर 3 इधर आएगा, यहाँ आएगा 7 की पावर 4। अब आपको पता होगा कि भाई 7 की पावर 4 बड़ी होती है 3 की पावर 3 बड़ी होती है, सो 7 की पावर 4 ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अब एक दो और देख लेते हैं, तो यानी कि यहाँ ये वैल्यू बड़ी है तो इधर ये वैल्यू, ठीक है। फिर मान लो स्क्वायर रूट में यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर रूट में कितना लिखा है मान लो 125 और यहाँ लिखा है भाई 3, ठीक है। तो अब देखो भाई किस तरीके से करेंगे,
ये तो दोनों सेम ही हो गए क्वेश्चन। यहां पर कर लो भाई आप पावर 5 कर, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर किस तरीके से करेंगे भाई, यहाँ आएगा 16 की पावर 1/4, यहाँ आएगा 125 की पावर 1/5, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई पावर का क्या कर लो, अगर बराबर नहीं है तो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ 20, यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ से काट कटेगा तो यहाँ आएगा 5, तो यानी कि 16 की पावर 5, और यहाँ आएगा तो 125 की पावर कितनी 4, तो बड़ी कौन सी है भाई 125 की पावर 4, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका कंपैरिजन भी हो गया। अब कंपैरिजन में अगर एक दो और देखना है तो एक दो और देख लेते हैं। जब 3 को कंपैरिजन करें तो कैसे करें, 3 वैल्यूज हो तो भाई मान लो स्क्वायर रूट में यहाँ पर दिया गया है 3 और यहाँ पर है 27, यहाँ पर है आपका 3, यहाँ पर है 60 और यहाँ पर है भाई आपका 10, यहाँ पर है पावर 4, ठीक है। तो कैसे करें भाई अब इसको, भाई यहाँ पर इन दोनों के बीच में तो कंपैरिजन कर सकते हो आप, इसमें नहीं कर सकते हो, लेकिन तीनों के अंदर करना है हमें, तीनों के रिलेशन बताने हैं। तो तीनों के बताने हैं तो यहाँ पर 27, यहाँ 60, यहाँ 10, पावर यहाँ पर 1/4, यहाँ पर कितनी 1/3, यहाँ पर कितनी 1/3, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा भाई, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 4, तो 27 की पावर कितनी आ गई 4, 60 की पावर कितनी आ गई 4 और 10 की पावर कितनी आ गई 3। अब आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है वो आगे, ठीक है। अब ये बड़ी है किस वैल्यू से, 27 की पावर 4 से, और ये बड़ी है किससे 10 की पावर 3 से। अगर इस वे में लगाएंगे तो सबसे बड़ी ये वैल्यू फर्स्ट नंबर की, सेकंड ये, और थर्ड ये। तो भैया अब आपको कंपैरिजन भी पता लग गया होगा, ठीक है। कंपैरिजन पता लग गया तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने कंपैरिजन देख लिया है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है 7 प्लस 3√5 और 7 माइनस 3√5। अब यहां पर मुझे एक बात बतानी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, ठीक है। देखो भाई यहां पर करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करें। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका तो एक ये है कि आप इसका रेशनलाइजिंग कर दें। अब रेशनलाइजिंग का मतलब क्या होता है, रेशनलाइजिंग का मतलब होता है हर का परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण, ठीक है। अब हर के परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो बेस की वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई और साइन चेंज करके ही क्या नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों वैल्यूज को अब देखो, अब आपने पढ़ा है कि a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां पर आएगा यानी कि 49 माइनस भाई यहां पर कितना आएगा 45, ठीक है। अगर हम √3 इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, ये भी बता ही देता हूं। अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 9, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, और यहां पर इनटू यानी कि 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा, तो 9 × 5, ठीक है। पता है ना, अभी बता के आया हूं कि a और b अगर इन दोनों का स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, a का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई में b का भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पर कितना है अभी आपका 49 माइनस
45। ठीक है, अब यहां देखो भाई a प्लस बी यानी कि a इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 49 प्लस कितना आएगा भाई यहाँ पर 45, अब प्लस 2ab करते हैं तो 2ab यानी कि 14 और 14 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 42 रूट 5। ठीक है, अब प्लस कर लेंगे तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई नीचे 4, ऊपर आएगा भाई हमारा कितना 9 प्लस कितना आएगा 42 रूट 5। ठीक है, अब यहाँ से जो अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, नहीं निकल रहा है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेन पर्पस था कि इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो बताना। ठीक है, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 21 और यहाँ बच जाएगा 37। ठीक है, अब देखो भाई अगर ऐसे ही सवाल के अंदर ऐसे कोई दूसरा सवाल लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं कि भाई 5 माइनस 2। ठीक है, और यहां पर है भाई प्लस 2। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखो एक तरीका तो ये है मेन कि आप क्या कीजिए कि हर का परिमेय कर लीजिए, जैसे ऊपर किया है वैसे ही इस तरीके से कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके अंदर भाई a प्लस बी है ना, या तो a प्लस बी मत सोचिए, इसके सिर्फ दोनों को अलग अलग कर लीजिए। दोनों को अलग अलग करने का मतलब ये है कि यहाँ पर a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगाएं। a का स्क्वायर यानी कि भाई 5 और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अब 1 आने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या होगा आपका जो रूट 5 है -2 है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए किस वैल्यू से, इस वैल्यू का साइन चेंज कर दीजिए माइनस। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 आएगा तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब दोनों को मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे भाई a का a माइनस b का स्क्वायर है। ठीक है, दोनों जगह है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस आएगा कितना भाई 4 माइनस आएगा कितना भाई 4 रूट 5। तो आंसर कितना आएगा 9 माइनस 4 रूट 5। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे जिसके अंदर मैं थोड़ी सी और आइडेंटिटीज आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।